इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। गीता दिव्य दर्शन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग प्रथम भाग। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की
इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले कुछ सप्ताह से गीता दिव्य दर्शन की यात्रा जारी है। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता का हम सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गीता के में कुल 700 श्लोक है। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत अभी हम सब ने मिलकर गीता के प्रथम 6 अध्यायों का अध्ययन किया और उसका श्रवण किया। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से हमने क्रमवार तरीके से गीता के प्रथम 6 अध्यायों के श्लोक वाइज उसका श्रवण किया और अपने भाव हमारे विद्वान साथियों ने आपके समक्ष साझा किए। गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में कुल 42 श्लोक है। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक है। गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में कुल 42 श्लोक है। गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म योग में कुल 47 श्लोक है। गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में कुल 29 श्लोक है और गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में कुल 47 श्लोक है। इन सभी में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म की प्रधानता का वर्णन किया है। आने वाले अगले अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हम सबने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से गीता के प्रथम 6 अध्यायों का हमने सबने श्रवण किया। आगे गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अध्ययन जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर शांत मन स्थिर चित्त आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का आनंद लेते। ग्वाल बाल संग रास रचायो मैंने कियो धमाल, माखन चोरी मैं नहीं कीनो कहते नंद के लाल। ग्वाल बाल संग रास रचायो मैंने कियो धमाल, माखन चोरी मैं नहीं कीनो कहते नंद के लाल। ग्वाल बाल संग रास रचायो। बाल सखा संग सच कहूं मैया मैंने धूम मचाई, लेकिन दोषी कहलाए हैं गिरधर कृष्ण कन्हई। बाल सखा संग सच कहूं मैया मैंने धूम मचाई, लेकिन दोषी कहलाए हैं गिरधर कृष्ण कन्हई। क्या उत्तर दूं कोई बताए पूछे कोई सवाल, माखन चोरी मैं नहीं कीनी कहते नंद के लाल। ग्वाल बाल संग रास रचायो मैंने कियो धमाल, माखन चोरी मैं नहीं कीनो कहते नंद के लाल। ग्वाल बाल संग रास रचायो। ग्वाल बाल के साथ किया है आज किसी ने टुटका, हाथ में आके भी जो माखन इन हाथों से छुटका। ग्वाल बाल के साथ किया है आज किसी ने टुटका, हाथ में आके भी जो माखन इन हाथों से छुटका। कहते कहते हो गए कान्हा पुलकित और निहाल,
माखन चोरी मैं नहीं कीनो, कहते नंद के लाल। ग्वाल बाल संग रास रचायो, मैंने कियो धमाल। माखन चोरी मैं नहीं कीनो, कहते नंद के लाल। ग्वाल बाल संग रास रचायो। इसके बाद यशोमती तुझको आगे क्या समझाऊं, कहूं स्वयं को दोषी या उनको दोषी ठहराऊं। इसके बाद यशोमती तुझको आगे क्या समझाऊं, कहूं स्वयं को दोषी या उनको दोषी ठहराऊं। जिनके साथ सजाए मैंने गांव गली चौपाल, माखन चोरी मैं नहीं कीनो, कहते नंद के लाल। ग्वाल बाल संग रास रचायो, मैंने कियो धमाल। माखन चोरी मैं नहीं कीनो, कहते नंद के लाल। ग्वाल बाल संग रास रचायो। ग्वाल बाल संग रास रचायो। ग्वाल बाल संग रास रचायो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत आज हम योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे पूर्व आइए हम सब मिलकर महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता में महर्षि वेद व्यास को समर्पित हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी के भाव को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत मनोज वाजपेयी जी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कहो मुनिवर व्यास की जय, धर्म ध्वज के न्यास की जय। धर्म ध्वज के न्यास की, अज्ञान तम के नाश की जय। कहो मुनिवर व्यास की जय, धर्म ध्वज के न्यास की जय। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी महाराज, जिन्होंने व्यास पद को प्राप्त किया, संपूर्ण मानव जाति के गुरु हुए। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने सबसे पहला कार्य धर्म को उसका लिखित रूप प्रदान किया। श्रुति परंपरा से वेद पढ़े जाते थे, वेदों का उच्चारण किया जाता था। वैसे तो उच्चारण सुनकर ही सीखा जा सकता है, क्योंकि वेद पाठ की अपनी एक विशेष महत्ता है, विशेष परंपरा है, और वो लिखित रूप में समझी नहीं जा सकती। प्रयास किया जाता है, विभिन्न चिन्ह बनाए जाते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित के, लेकिन गुरुमुख से सुनकर ही सीखा जा सकता है। तो भी आने वाले समय को ध्यान में रख के, आने वाले समय में लोगों की प्रज्ञा और मेधा इतनी प्रबल नहीं होगी, ऐसा समझकर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया और उन्हें 4 भागों में विभक्त किया विषय के आधार पर। सो वे वेद व्यास कहलाए। वे पुराण परंपरा में भगवान श्री हरि विष्णु के ज्ञानावतार हैं। ज्ञान को संकलित किया,
संग्रहित किया, प्रचारित किया। आज धर्म का जो स्वरूप हमारे सामने है, जिस स्वरूप को हम आज देखते हैं, वो पौराणिक स्वरूप है। आज धर्म का एक आधार है भक्ति का आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर। तुलसीदास जी, गोसाई जी महाराज के अलावा इससे पहले जो भक्ति का प्रचार प्रसार किया, वो भगवान श्री व्यास जी महाराज ने पुराणों के माध्यम से किया। आज विभिन्न प्रकार के पर्व, परंपराएं, व्रत, त्योहार, पूजा, अनुष्ठान, जो कुछ भी धर्म का सामान्य जो स्वरूप आप समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज द्वारा वो प्रचारित किया गया। चाहे वैष्णव धर्म हो या फिर शैव धर्म हो या फिर शाक्त धर्म हो। अब नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से संकलित है। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा हम सभी लोग सुनते पढ़ते हैं, स्कंध पुराण से संकलित है। तो जितने पर्व हैं, त्योहार हैं, धार्मिक त्योहार हैं, जितनी व्रत परंपरा है, वे सब पौराणिक परंपरा है, पुराण धर्म है। और वे सभी पुराण धर्म, क्योंकि पुराणों के आदि आचार्य भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज हैं, इसलिए पुराण धर्म भी भगवान व्यास जी द्वारा प्रचारित ही है। बाद में शिष्य परंपरा ने, उनके शिष्य परंपरा ने आगे बढ़ाया, तो वेदों का विषय के आधार पर विभाजन करने के लिए और पुराण परंपरा की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन का समूचा संसार ही है। सनातन धर्म का आज जो भी स्वरूप आप देखें, कोई शैव धर्म की बात करे, वैष्णव धर्म की बात करे, शाक्त की बात करे, वे सब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने उन्हें प्रचारित किया और उन्होंने सभी संप्रदायों की एकता को स्थापित भी किया। हरिम हरम विधातारम यह पश्यत्यात्मरूपिणम सयाति परमानंदम शास्त्राणामेष निश्चयः। जो हरि हर और विधाता को एक रूप देखता है, वो परमानंद को प्राप्त करता है, शास्त्रों का यही निश्चय। एक आम द्वापर युग में व्यास जी महाराज ने किया और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वैष्णव और शैव और शाक्त इन सभी संप्रदायों में एकता स्थापित करके किया। रामचरितमानस में ये मूल तत्व आपको दिखेगा कि विभिन्न संप्रदायों में एकता स्थापित करने का महान प्रयास जो गोसाई जी महाराज ने किया। व्यास एक विशेष पद है, विशेषेण आसते स व्यासः, जो विशेष रूप से स्थापित है, या जिसने विशेष रूप से किसी महान परंपरा को स्थापित किया, वो व्यास है। अथवा जिसका विशेष आसन है, वो व्यास है। उस जमाने में क्योंकि राजतंत्र था, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यद्यपि धर्म से राजा भी नियंत्रित होता था, राजा भी धर्म के प्रतिकूल काम नहीं कर सकता था। अगर अपने भारतवर्ष की बात करें, सनातन परंपरा की बात करें, तो फिर भी राजा चूंकि शक्तिमान होता था, सामर्थ्यवान होता था, तो कई बार अपने बल अहंकार के कारण, सत्ता मद के कारण कुछ अनाचार भी करता था। राजा कहीं भी आ जा सकते थे, ऋषियों के आश्रम में आते थे। कई बार ऋषि कन्याओं पर मोहित हो जाया करते थे। दुष्यंत शकुंतला की कहानी आप सब जानते ही हैं। कई बार ऋषि कन्याओं पर मोहित हो जाया करते थे और मर्यादा भंग भी करते थे। उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी, उसकी बड़ी दुर्दशा थी, क्योंकि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय की संतान न ब्राह्मण की रही न क्षत्रिय की रही। तो उस जमाने में वर्णाश्रम धर्म तो बहुत प्रबल था ही, तो वर्ण संकर जो संतान होती थी, उसकी बड़ी दुर्गति होती थी। वैसे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज भी माता सत्यवती और पराशर, महर्षि पराशर की संतान थे, और वे कृष्ण यानी काले वर्ण के थे। एक विशेष द्वीप में उनका जन्म हुआ था, तो वे भी जो वर्ण परंपरा से बहिष्कृत ही थे उस युग के हिसाब से देखा जाए तो। बाद में अपने ज्ञान के बल पर, अपने धर्म के बल पर, साधना के बल पर, तपस्या के बल पर
उन्होंने व्यास जैसा महान स्थान प्राप्त किया। तो मैं बात कर रहा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा की जो संतान होती थी तो उसके लिए समाज में ना आदर था ना कोई व्यवसाय था, उसे सूत नाम से संबोधित किया जाता था। आपने सूत पुत्र कर्ण का नाम सुना होगा। कर्ण वैसे सूत पुत्र नहीं थे, लेकिन कर्ण को जिसने पाला था, जो उनके पिता अधिरथ, वे सूत। तो सूत यही वर्ण संकर संतान कही जाती थी। अब यद्यपि सूत जो है वो राजाओं के यहाँ रथ बनाने और रथ चलाने का काम करते थे, लेकिन सूत इतने अधिक, सूत एक बड़ा वर्ग हो गया था। तो सभी लोग तो ये रथ बनाने का काम नहीं कर सकते, सभी लोग तो उसमें समाहित नहीं हो सकते। इतने रथों की आवश्यकता तो नहीं है कि सामान्य व्यक्ति तो रथ की कल्पना भी नहीं करता था। सामान्य व्यक्ति तो रथ चलाते नहीं थे, रथ तो केवल राजाओं के लिए या बड़े लोगों के लिए थे। तो ये पूरा का पूरा सूत वर्ग जो है वो रथ के काम में अपनी आजीविका पा जाए, ऐसा संभव नहीं था। तो इस वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने जो अपना आश्रम बनाया, वहां सूत वर्ग को विशेष रूप से शिक्षित किया, कथा वाचन के लिए शिक्षित किया, पुराण वाचन के लिए शिक्षित किया, और अपने गीत संगीत पद्य रचनाओं के माध्यम से भगवान की रोचक कथाओं को सुनाकर सूत वर्ग ने ऐसा भक्ति का प्रचार प्रसार किया कि ऋषियों के समान वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। सूत जी, रोमहर्षण जी महाराज का नाम आप सभी ने सुना होगा। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को पुराण कथा सुनाई। बाद में सूत परंपरा में जो लोग आए वे कथावाचक हुए, वे पुराण उपदेशक हुए और उन्होंने ऋषियों के समान पूज्य स्थान प्राप्त किया, सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। तो इस दृष्टि से व्यास जी महाराज समाज में क्रांतिकारी भी थे कि उन्होंने बहिष्कृत वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को महान आदरणीय स्थान दिलाया। तो एक क्रांतिकारी के रूप में, सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में भी व्यास जी महाराज का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जहां उन्होंने साहित्य रचना के माध्यम से संसार को ज्ञान से आलोकित किया, उन्होंने 18 महापुराणों की रचना की, उन्होंने वेदों का विषयानुकूल विभाजन करके उन्हें सुरक्षित किया, संरक्षित किया, और उन्होंने अपने शिष्यों को उपपुराण लिखने का निर्देश आदेश दिया। वही उन्होंने महाभारत के बीज रूप जय ग्रंथ की रचना, बाद में उसका विस्तार हुआ। भारत और भारत के बाद महाभारत और फिर हरिवंश पुराण सहित 1,18,000 श्लोक जो है पूरे, उसका विस्तार बाद में हुआ। पर उन्होंने जय नाम के ग्रंथ की रचना की जो अपने आप में अद्वितीय हुआ, अद्भुत हुआ। महाभारत अगर मैं अपने विचारों में व्यक्त करूं तो महाभारत एक प्रश्न कोश है। ये मेरे अपने विचार हैं। महाभारत आपके सामने मुद्दे उठाता है, सवाल खड़े करता है। तो वो सवाल जो उस जमाने में व्यास जी महाराज ने खड़े किए वो आज भी बड़े प्रासंगिक हैं, उतने ही प्रासंगिक। महाभारत अपने पात्रों के माध्यम से ये सवाल आपके समक्ष रखता है। महाभारत आपसे पूछता है कि सत्ता राजा में निहित है या प्रजा में निहित है। जब एक व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है कि मैं जीवन भर राज सिंहासन की रक्षा करूंगा, तो ये प्रश्न है कि राज सिंहासन पे जो बैठा है उस व्यक्ति की रक्षा करेगा या ये राज सिंहासन की रक्षा करेगा, ये व्यक्ति की रक्षा करेगा या राष्ट्र की रक्षा करेगा। एक प्रश्न कर्ण के माध्यम से भी व्यास जी महाराज ने समूची मानवता से पूछा कि व्यक्ति जन्म से योग्य माना जाए या कर्म से योग्य माना जाए। कर्ण के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है। इसी तरह अनेक प्रश्न हैं भीष्म के रूप में, कर्ण के रूप में। जितने भी पात्र हैं, बड़े पात्र हैं, महान पात्र हैं महाभारत के, वे कोई न कोई महत्वपूर्ण, कोई न कोई ज्वलंत प्रश्न आपके सामने रखते हैं। द्रौपदी को ले लीजिए, द्रौपदी भी एक प्रश्न है कि नारी का समाज में क्या स्थान होना चाहिए, क्या वो संपत्ति
संपत्ति की तरह उसे देखा जाए, उसे बांटा जा सकता है कि नहीं, उसे जुए में हारा जा सकता है कि नहीं, नारी के क्या अधिकार हैं पुरुष के जीवन में, या स्वयं समाज में स्वयं अपनी अस्मिता को वो किस रूप में समझे, ये एक बड़ा प्रश्न द्रौपदी के रूप में सामने आता है। तो महाभारत के जितने भी पात्र हैं, ये पात्र एक सवाल लाते हैं, और वो सवाल उस युग में जितना महत्वपूर्ण था आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शायद भविष्य में भी उतना ही महत्वपूर्ण रहे। यदि अपने चिंतन से, अपनी चेतना से हम उन सवालों को महत्वहीन कर दें तो मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। लेकिन अभी वे सवाल महत्वहीन नहीं हो पाए हैं। अभी भी नारी को अपनी अस्मिता की तलाश है, अपनी स्थितियों को अपनी स्थितियों को जानने की आकांक्षा है कि समाज उसे कितने अधिकार देता है, समाज में उसकी स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए। अभी भी हीरोशिप यानी व्यक्ति पूजा है समाज में, कि एक व्यक्ति में सत्ता है या सत्ता में व्यक्ति है। महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी है, सत्ता किसी व्यक्ति के आधार पर मजबूत होगी या सत्ता अनेक व्यक्तियों के आधार पर मजबूत होगी, यह अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। व्यक्ति जन्म से योग्य है या कर्म से योग्य है, काफी हद तक इसका समाधान हमने कर दिया है। हमने माना है कि व्यक्ति कर्म से ही योग्य है, लेकिन यदा कदा ग्रामीण अंचलों में ये प्रश्न, जाति वाचक प्रश्न अभी भी उभर कर सामने आ ही जाता है। तो महाभारत की जितने दृष्टांत हैं, जितनी कथाएं हैं, जितने पात्र हैं, वे सभी अपने अपने वर्गों के प्रतिनिधि हैं, और उन वर्गों के प्रतिनिधि हैं जिनके मुद्दे, जिनके सवाल समाज में अभी भी ज्वलंत हैं, अभी भी विचार योग्य हैं, चिंतन योग्य हैं। समाधान के लिए हमारी चेतना को आमंत्रित करते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने संपूर्ण समाज को अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने जीवन चरित्र के माध्यम से अद्वितीय मार्गदर्शन दिया और संपूर्ण संसार के गुरु हुए। आज भी वे संपूर्ण संसार के गुरु हैं। आज भले ही वे शरीर रूप में हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने वचनामृत के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से आज भी समूची मानवता का मार्गदर्शन श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की पुराण ग्रंथों से होता है। तभी तो कहा गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। सभी पुराणों का सार यही हो गया, परहित तरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये इससे बड़ा निष्कर्ष और कोई धर्म का हो नहीं सकता। फिर महाभारत के अंतर्गत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, व्यास गीता इत्यादि है। तो ये कहना तो कठिन है कि संपूर्ण महाभारत और संपूर्ण पुराणों का कितना अंश व्यास जी महाराज द्वारा संपादित है। चाहे संपूर्ण अंश संपादित ना भी हो, चाहे 18 पुराण उन्होंने ना भी लिखे हो, चाहे महाभारत का कम ही अंश लिखा हो उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक व्यास परंपरा को स्थापित किया। परंपरा को स्थापित कर देना बहुत बड़ी बात है। आप और हम अगर किसी पुस्तक की रचना कर लें, कोई काव्य लिखें, कोई ग्रंथ लिखें, तो वो ग्रंथ हमारे नाम से मशहूर हो जाएगा। लेकिन एक ग्रंथ परंपरा की स्थापना जो व्यक्ति कर दे, एक साहित्य की, एक चिंतन की परंपरा जो स्थापित कर दे, वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कितने ही गुरु हुए और होकर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर चले गए, लेकिन उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने एक जीवंत परंपरा अपने पीछे छोड़ी। व्यास जी महाराज ने एक जीवंत परंपरा अपने पीछे छोड़ी जो लंबे समय तक चली, और उन्होंने पुराणों का संवर्धन किया, संरक्षण किया। अब चूंकि ये एक परंपरा थी, तो पुराण किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, या महाभारत भी किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, तो इसमें इन ग्रंथों में मतभेद भी आने स्वाभाविक हैं, क्योंकि जिसने लिखा उसने अपने मत को भी तो व्यक्त किया। तो मतभेद भी हैं, कई ऐसी चीजें भी हैं तो जिन्हें हम आज स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करना उचित भी नहीं समझते। तो है, मतभेद भी हैं, लेकिन फिर भी दर्शन और सभी दर्शनों का निचोड़ जो है पुराणों में हमें प्राप्त होता है। कला
ज्योतिष, वास्तुशिल्प, सामुद्रिक विज्ञान, स्थापत्य कला, आयुर्वेद, साहित्य, छंद, व्याकरण, जितने भी विषय थे उस जमाने में पठन पाठन के लिए, उन सबका समावेश पुराण ग्रंथों में हुआ है। अंत में फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी ग्रंथ अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। संपूर्ण इसलिए भी नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है, तो किसी के विचार अपने आप में संपूर्ण कैसे हो सकते हैं। संपूर्ण इसलिए भी नहीं होता कि ग्रंथ किसी महापुरुष ने, किन्हीं महान आचार्य महर्षि ने लिखा, लेकिन बाद में उसका संवर्धन किया गया, बाद में उनके शिष्यों ने अपनी मति के अनुसार उसमें प्रक्षिप्तांश जोड़े, तो इसलिए वे परंपरा से लिखे गए ग्रंथ हैं। तो परंपरा से जो ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उनमें हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो कुछ है वो बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल यथार्थ है, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी पुराण धर्म की ही ये देन है कि आज हम वैष्णव, शैव और शाक्त जिस रूप में विभिन्न उत्सव, विभिन्न जागरण इत्यादि धार्मिक परंपराओं का आयोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, तो ये भी पुराण साहित्य की ही देन है। और तो और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। आप इस मंत्र को सुनते होंगे, विवाह में भी और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्र को सुनते हैं, ये पौराणिक मंत्र है। इसी प्रकार ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। यही पौराणिक मंत्र है, पुराण मंत्र है, वायु पुराण से लिया गया मंत्र है। इसी प्रकार आसन पवित्र करने का जो मंत्र है, ओम पृथ्वी त्वयाधता लोका देवी त्वं विष्णुनाधता त्वं च धारय महादेवी पवित्रम कुरु च आसनम। ये भी कहाँ से लिया गया? पुराण से लिया गया है। क्यों? कि वैदिक जो अनुष्ठान थे, तो वैदिक जो मंत्र थे, तो वेद पाठ करना सबके वश की बात नहीं थी। वेद पाठ के लिए स्वरों का बहुत अभ्यास चाहिए। लेकिन ये जो आम तौर पर हम पूजा पाठ अपने घर में करवाते हैं, तो पंडित जी जो आते हैं तो इनमें अपने अनुष्ठानों में बहुत से पौराणिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो पूजा पद्धति को भी पुराणों के माध्यम से सरल बनाया गया। तो इस प्रकार विभिन्न विषयों को पुराणों में समाविष्ट किया गया। साकार उपासना को भी पुराणों में समाविष्ट किया गया। सगुण और निर्गुण के समन्वय को पुराणों में स्थापित किया गया। धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय को पुराणों में स्थापित किया गया। जैसे कि पीछे हमने बताया कि कथाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों का सार संक्षेप पुराणों में प्रस्तुत किया गया। बोलिए श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
सुध लो मोरी सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल मैं उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। जमुना तटना नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई नीके। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरू कोई नीके। अब सांझ भई घनश्याम मैं व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई घनश्याम मैं व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हर रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हर रास रचैया। अब रूप में हारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। अब रूप में हारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। बंसी के स्वर नाद से तेरो
मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के सरनाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे पुबारो हे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अभी जारी। अल्प विराम पे जाने से पहले हमने महर्षि वेद व्यास को समर्पित हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी के विचारों और भावों को जाना और समझा। आइए हम सब मिलकर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का विधिवत रूप से आरंभ करते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हैं, कि वह गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर अपने भाव को साझा करें। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, हमने अब तक 6 अध्यायों का अध्ययन किया है, जिसमें कर्म की शिक्षा भगवान ने दी है। अब अगले जो 6 अध्याय हैं, इसमें ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है। और प्रभु ने एक अध्याय में 11वें अध्याय ने अपना रूप अर्जुन को दिखाया है, अर्जुन के रिक्वेस्ट पर। इसमें भक्ति है और विभिन्न विधाओं का प्रभु ने किस प्रकार से वर्णन किया है, उन सब का इन 6 अध्यायों में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में 30 श्लोक हैं और यह समझाना आरंभ किया गया है कि ईश्वर तत्व और ईश्वर भक्ति क्या है, ईश्वर भक्ति क्या है और ईश्वर तत्व क्या है। तो इसकी शुरुआत श्री भगवान के मुखारविंद से ही होती है। श्री भगवान वाद मया सक्त मना पार्थ योगम युज्य मदाश्रया असंस्यम समग्रम माम यथा दास्य यथा ज्ञायसि तत्शृणु। मया सक्ता मना पार्थ
योगम युज्यन्वाश्रया असंशयम समग्रम मान यथा ज्ञायसी तत्क्षु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे में मन पिरोकर और मेरा आश्रय लेकर योग साधता हुआ तू निश्चय पूर्वक और संपूर्ण रूप से मुझे किस तरह पहचान सकता है, सो सुन। ईश्वर तत्व क्या है, क्या पहचान है? भगवान ने कहा कि तुम सुनो। ज्ञानम ते हम सब विज्ञान मिदम वक्षयाम शेषता यज्ञत्वादे भूयोन्यज्ञत्वमशिष्यते। ज्ञानम ते हम सब विज्ञान मिदम वक्षया शेषता यज्ञत्वा नेह भूयोन्यज्ञत्वमशिष्यते। अनुभव युक्त यह ज्ञान मैं तुझे पूर्ण रूप से कहूँगा। इसे जानने के बाद इस लोक में अधिक कुछ जानने को नहीं रह जाता। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस ज्ञान के अलावा इस लोक में जानने को कुछ नहीं रहता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यतयामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में से कोई ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। कश्चिदिति सिद्ध्यते सिद्धये यतयामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे वास्तविक रूप से पहचान सकता है। मुझे पहचानना बहुत कठिन है। केवल जो निरंतर निष्काम भाव से भक्ति करते हैं वो ही मुझे पहचान पाते हैं। अब भगवान की पहचान क्या है? भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति षष्ठधा। भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति षष्ठधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम भाव, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इसमें 5 तो महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे ये प्राणी जगत की उत्पत्ति होती है, जड़ और चेतन बनता है। मन, बुद्धि और अहम भाव, और ये 3 अलग तत्व हैं। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन 8 तत्वों वाला स्वरूप, क्षेत्र, क्षर, पुरुष देखो अध्याय 13:5, अध्याय 15-16 में। तो इन 8 तत्वों से मिलकर ही क्षेत्र यानी कि शरीर या माया प्रकृति पुरुष बनता है। और इसके बारे में अगले अध्याय में डिटेल में दिया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। अपरिमित तत्वन्या अपरिमित स्वतन्या प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव ययेदम धार्यते जगत। यह अपरा प्रकृति हुई। ये जो 5 भूत महाभूत, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, पवन, ये 5 महाभूत और 3 अहंकार, मन और बुद्धि, ये अपरा प्रकृति का भाग है। यह अपरा प्रकृति हुई। इससे भी ऊंची परा प्रकृति है जो जीव रूप है। परा प्रकृति जो जीव है, हे महाभावो, यह जगत की उसके आधार पर निभ रहा है। इस समस्त जगत का निर्माण जड़ और चेतन से हुआ है। और ये जो परा प्रकृति है ये जीव है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। प्राणी मात्र की उत्पत्ति का कारण तू इन दोनों को जान। जितने भी प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति का कारण ये जड़ और चेतन, परा और अपरा प्रकृति हुई। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारे अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। समूचे जगत की उत्पत्ति और लय का कारण मैं हूँ। समूचा जगत जो बनता है और जो नष्ट होता है, लय समाप्ति का कारण मैं हूँ। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित सति धनंजय
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है। आई एम द सुप्रीम पावर। मेरे से ऊंचा, मेरे से बड़ा, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं है। जैसे धागे में मन के पिरोए हुए रहते हैं, वैसे ये सब मुझ में पिरोया हुआ है। ये समस्त जगत, प्रकृति, माया, भूमि, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये सब धागे में पिरोए हुए अलग अलग मन के मेरे में ही हैं। इसीलिए कहा कि मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्र मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे उच्च दूसरा कुछ नहीं। जैसे धागे में मन के पिरोए हुए रहते हैं, वैसे यह सब समूचा जगत मुझ में पिरोया हुआ है। रसो हमसु कौन्तेय प्रभवास्मि शशि सूर्योदयो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दा में पौरुषम निषु। रसो हमसु कौन्तेय प्रभवास्मि शशि सूर्योदय। हे कौन्तेय, जल में रस मैं हूँ, सूर्य चंद्र में तेज मैं हूँ। प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दा में पौरुषम निषु। सूर्य चंद्र में तेज मैं हूँ, जल में रस मैं हूँ, सब वेदों में ओमकार मैं हूँ। प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दा में पौरुषम निषु। सब वेदों में ओमकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ और पुरुषों का पराक्रम मैं हूँ। पुण्यो गंधा पृथ्वीव्याम च तेजस्मात्मी विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथ्वीव्याम च तेजस्मी विभावसु। पृथ्वी में सुगंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु। प्राणी मात्र का जीवन मैं हूँ, तपस्वी का तप मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, समस्त जीवों का सनातन बीज मुझे जान। बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ। बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वी का तेज मैं हूँ। बलम भवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। बलम भवताम चाहम काम राग विवर्जितम। बलवान का काम और राग रहित बल मैं हूँ। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। हे भर्तृषभ, प्राणियों में धर्म का अविरोधी काम मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावा राज सात्विकमतामश्च ये मत एवेति जान विद्धि ना त्वं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राज तामश्च में ये मत एवेति तान विधि ना त्वम तेषु ते मयि। जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं, तीन गुणों का आगे विस्तार से एक अध्याय में वर्णन है। तो यहाँ कहते हैं जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं, उन्हें मुझसे उत्पन्न हुआ जान, परंतु मैं उनमें हूँ ऐसा नहीं है। वो मेरे से उत्पन्न हुए, मैं उनमें हूँ ऐसा नहीं है। वे मुझ में हैं। इन भावों पर परमात्मा निर्भर नहीं है, बल्कि वे भाव उस पर निर्भर हैं, उसके आधार पर हैं, रहते हैं और उसके वश में हैं। त्रिविर्गुण मयिर्भावैर् त्रिविर्गुणमयी भार्वेणैः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमं व्ययम्। इन त्रिगुणी भावों से सारा संसार मोहित हो रहा है। त्रिविर्गुणमयी भावैर् भी सर्वमिदं, ये सारा संसार इन तीन गुणों के में से सारा संसार
मोहित हो रहा है। ये जितना भी संसार का कार्यक्रम है ये तीनों गुणों के वशीभूत हो रहा है और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुझको अविनाशी को वह नहीं पहचानता। लोग इसीलिए मुझे नहीं पहचानते। मोहितम ना विजानाति मामे व्यय परमम व्ययम। इन त्रिगुणी भावों से सारा संसार मोहित हो रहा है और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुझको, मैं उन तीनों गुणों से उच्च हूँ, भिन्न हूँ, इसलिए मुझको अविनाशी को, मैं जो अविनाशी हूँ को यह जगत नहीं पहचानता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस मेरी 3 गुणों वाली दैवी माया का तरना बहुत कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तरना बहुत कठिन है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। पर जो मेरी ही शरण लेते हैं, मेरे में ही समर्पण करते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ कहा कि इन 3 गुणों वाली माया से वैसे तो तरना बहुत मुश्किल है, इनका पार पाना बहुत मुश्किल है, पर जो मेरी ही शरण में रहते हैं इस माया को वे तर जाते हैं, आसानी से तर जाते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया परिता ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया प्रहत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। दुराचारी मूढ़ अधम मनुष्य मेरी शरण नहीं आते। वो ईश्वर, वो जो नास्तिक होते हैं वो ईश्वर की शरण में नहीं जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये नराधम, मूढ़ और कम बुद्धि के लोग, दुराचारी लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। माया परत ज्ञानम तासुरम भावमाश्रिता। वे आसुरी भाव वाले होते हैं और माया द्वारा उनका ज्ञान हरण हुआ होता है। तो आज हम यहाँ पर 15 दोहे पर विश्राम लेते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अभी होगी। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, जिंदगी के अंदर जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हमें उसे दृढ़ता, विश्वास के साथ उसका पालन करना चाहिए और उसके अंदर हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में दृढ़ता, शक्ति, विश्वास होना बहुत जरूरी है और साथ साथ में अगर श्रद्धा ना हो तो उस कार्य को करने में उतना आनंद नहीं आता है जितना हम सब उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं। साथियों, मित्रों, जिंदगी में हम रोज संकल्प करते हैं और ना जाने परिस्थितियां आने पर हम उस संकल्प को बदल लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। कुछ बिरले ही होते हैं जो इस पर अपना संकल्प को पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं और जीवन में काफी सफल रहते हैं। हमारे संकल्प में श्रद्धा, विश्वास तो होना ही चाहिए। जब हमारे जीवन के अंदर किसी भी कार्य को करने में
श्रद्धा और विश्वास होता है तो उसके फल बहुत ही अच्छे होते हैं। एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं आपके समक्ष अपने भाव को साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरे निजी विचार हैं। मेरे विचारों में अज्ञानतावश कोई भूल चूक हो सकती है, इसलिए अबोध बालक समझकर मुझे माफ अवश्य कर दें। एक साधु एक काम में रहा करता था। वह हमेशा ईश्वर का नाम जपा करता था। हर समय ईश्वर के ध्यान में मगन रहता और नाम जपा करता। गांव में रहते रहते उसके कई शिष्य बन गए थे और उन्होंने भी नाम जप का महत्व समझ लिया और उन्होंने भी नाम ले लिया। धीरे धीरे उस साधु के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और उसका गांव में काफी प्रभाव हो गया। उसी में एक भक्त जो कि उस दरबार में उस साधु के पास आया करता था, उसने भी नाम ले लिया, लेकिन उसके मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास की कमी थी। ऐसा जानकर उसने इस पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित नहीं किया। उसका नियम था कि वह अपना गुजारा भिक्षा मांग कर किया करते थे। गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते और उसी पर उन सबका अपना जीवन निर्भर रहता। हर शिष्य को कहीं ना कहीं किसी न किसी काम की जिम्मेदारी मिली हुई थी, जिसका वह पालन नियम अनुसार किया करता था। जिस शिष्य का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका भी यही नियम था और वह हमेशा नदी पार कर दूसरे गांव जाता और भिक्षा लेकर वापस आता। एक दिन उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि दृढ़ता, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति में अगर हम इसका पालन ना करें तो क्या हम उस नदी को पार कर सकते हैं। उसका मन डोलने लगा। वह नदी के किनारे पहुंचा। नदी में उस समय काफी उफान था और वह नदी में उतर गया, लेकिन उसके मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास की कमी थी और नदी के अंदर जाते ही वह गोते लगाने लगा और वह बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार कर पाया, जबकि रोज वह उस नदी को आसानी से पार कर लेता था। वापस आके उसने उस साधु महात्मा को कहा, आपने ये ढोंग लगा रखा है, आपके मन में, आपके जप में, आपके नाम में कोई भी शक्ति नहीं है। आज मेरे साथ ऐसा घटित हो गया। साधु मुस्कुराया और वह उसके साथ नदी की ओर चल दिए। नदी के किनारे पहुंचकर साधु रोज की भांति जैसा वह भी अक्सर नदी पार करता था, नदी में उतर गया और उसने बड़ी ही आसानी से उस नदी को पार कर लिया। किनारे पर खड़ा वह व्यक्ति साधु को नदी पार करते हुए देखता रहा। उसको अब अपने ऊपर आत्मग्लानि हो रही थी। कुछ समय पश्चात वह भी नदी में कूद गया और उसने रोज की भांति उस नदी को पार कर लिया। जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचा तो उसने साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने उस प्रश्न को दोहराया, आज सुबह ही मेरे साथ जो घटित हुआ उसकी क्या वजह थी। साधु ने उसको बताया कि तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नाम जप में इतनी शक्ति है कि अगर कोई सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जपे तो उसको बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। जब दूसरी बार तुमने नदी में छलांग लगाई तो तुम्हारे मन में श्रद्धा और विश्वास की कोई कमी नहीं थी और तुमने आसानी से वह नदी को पार कर लिया। साथियों, मित्रों, हमें जीवन के अंदर किसी भी कार्य को करने से पूर्व किया गया संकल्प अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ उस पर दृढ़ रहते हुए उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, मित्रों, आजकल एक और समस्या हमारी जिंदगी में आ रही है, मैं उस पर भी आपका सबका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ। मेंटल हेल्थ। आज भारत युवा देश है। भारत में युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा है, आने वाले समय भारत का ही भविष्य उज्जवल दिखता है। परंतु आज देश में एक ऐसी समस्या का हम सब मिलकर सामना कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ का। ज्यादातर युवक अवसाद की समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर आदमी ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहता है, परंतु उसकी ओर उतने प्रयास नहीं करता है जितना कि हमें उसकी जरूरत है।
वह हर शक्ति को पाना चाहता है, अपने पास हर उस शक्ति को रखना चाहता है जिसकी उसे जरूरत है, परंतु उसके लिए वह प्रयास नहीं करता। आज इसका मूल कारण जो मुझे समझ आ रहा है, परिवारों का छोटा होना, नैतिक मूल्यों की कमी, रिश्तेदारों का अभाव, छोटा परिवार, माता पिता के द्वारा बच्चों को वह प्यार दुलार ना दे पाना, क्योंकि माता पिता दोनों ही वर्किंग में होते हैं और बच्चे जो है घर पे अकेले रह जाते हैं। और आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में डिजिटल क्रांति की वजह से मोबाइल और अन्य साधनों के जरिए ही बच्चे युवा इसके ओर झुक चले जाते हैं। शारीरिक श्रम की कमी भी इसका एकमात्र कारण भी हो सकती है। आज शारीरिक श्रम उतना कम होता जा रहा है। पहले हम सब एक स्थान से दूसरे जाने के लिए पैदल ही चले जाया करते थे। आज अगर हमें आधा किलोमीटर से भी जाना होता है तो जहाँ तो हम स्कूटर का सहारा लेते हैं, जहाँ गाड़ी पे ही जाना पसंद करते हैं, जहाँ फिर रिक्शा आदि ले लेते हैं। पैदल चलने का तो हम प्रयास ही नहीं करते हैं और जो शारीरिक श्रम होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ में बच्चे अब अपने आप को अलग रूम में बंद कर लेते हैं और सारा दिन ना जाने डिजिटल क्रांति के माध्यम से उस मोबाइल पर लगे रहते हैं। इसकी वे एक वजह यह है कि परिवार बहुत छोटा हो गया है और कोई भी साथी ना होने की वजह से बचपन में जो हम खेल खेला करते थे उसका अब वो अभाव हो गया है। पहले हम सब स्टापू, गिट्टा, खो खो, रस्साकसी, ना जाने कितने खेल, पिट्ठू आदि खेला करते थे। चोरी छिपिया भी खेलने का प्रयास बच्चे करते थे और तंदुरुस्त रहते थे। आज ये कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बस हर आदमी अपने में मस्त है। फास्ट फूड ने इस समस्या को और भी विकराल बना दिया है। अब बच्चों का खाने में मन ही नहीं करता है क्योंकि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। बस 2-3 चीजों पर भी उनका ध्यान केंद्रित रहता है, पिज्जा, बर्गर इत्यादि इत्यादि। साथियों, मित्रों, ये समस्या ज्यादा विकराल रूप ले सकती है अगर हमने इसके ओर अपना ध्यान को केंद्रित नहीं किया। आने वाले समय में इसको ध्यान देने की जरूरत है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस वक्त मैं आपसे रेडियो उड़ान के जरिए से मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज, एक ऐसी शय के मुतालिक बात करूंगा जो अगर दरियाफ्त न हुई होती तो आज दुनिया इतनी तरक्की नहीं कर सकती थी। नबाताती रबर यानी नेचुरल रबर की दरियाफ्त और उसके बाद बेपनाह इस्तेमाल कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 15वीं सदी के अख्ताम पर जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो वहां से उसे एक ऐसी शय, एक ऐसी चीज देखकर हैरत हो गई
जो बकौल उसके एक जानदार की तरह कूदती और खुदकती थी। ये रबर की वो गेंद थी जो वहाँ के कबायली लोग खेल कूद में इस्तेमाल करते थे। उससे वहाँ के जबान में कूफू कहा जाता था और इन जंगली दरख्तों से हासिल किया जाता था जो जनूबी अमेरिका के जंगलों में बिलउमूम और ब्राजील के जंगलात में बिलखुसूस बड़ी तादाद में पाए जाते थे और जिनको हीविया कहा जाता था। उन दरख्तों का नाम हीविया था, लेकिन उन दरख्तों से निकला हुआ गोंद या लेटेक्स वो कूफू कहलाता था। इन दरख्तों में चीर लगाकर एक किस्म का दूध यानी लेटेक्स निकाला जाता। उसको मिट्टी के बनाए हुए गेंदों पर लेप कर के तौर पर पका दिया जाता। इस पकी हुई शय को कूफू कहा जाता, जिसके कबायली लोग जूते भी बनाते थे और मुख्तलिफ अक़साम के गेंद भी। गर्दे के कूफू नाम की ये शय यूरोप लाई गई और 1751 में पहली मर्तबा पेरिस की साइंस एकेडमी में इस पर एक मकाला पढ़ा गया और इस तरह पूरे यूरोप की तवज्जो उसकी तरफ मरकूज हो गई। लोग जो है वो रबर की बातें करने लगे। मशहूर साइंसदान प्रिस्टले ने पहली बार ये मालूम किया कि पेंसिल से लिखी गई तहरीर जो कागज पे लिखी जाती है वो इस रबर से, नेचुरल रबर से मिटाई जा सकती है। इस तरह इसका नाम रबर कर दिया गया। उसे पारा रबर भी कहा जाता था क्योंकि उस वक्त ब्राजील के इलाके पारा से उसे लाया जाता था। 18वीं सदी के अख्तिताम तक यूरोप में रबर की सप्लाई काफी हो गई और मैकेंटूश नामी एक शख्स ने रबर से वाटर प्रूफ कपड़ा बनाया जो बहुत मशहूर हुआ। लेकिन रबर के इस्तेमाल में असल इनकलाब उस वक्त आया जब 1849 में गुड ईयर नाम के एक साइंसदान ने रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया तो निस्बतन ज्यादा मजबूत रबर हासिल हुआ। इस अमल को वल्कनाइजेशन कहा जाने लगा। 1867 में पहली बार वल्कनाइज रबर से ठोस टायर बनाए गए जो मुख्तलिफ गाड़ियों में इस्तेमाल में लाए जाते थे। याद रहे कि उस वक्त जो है शुरू में ठोस किस्म के टायर बनाए गए। 1888 में डनलप नाम के एक शख्स ने साइकिल के लिए टायर और ट्यूब बनाए जो अंदर से खाली थे। इसके इस्तेमाल से साइकिल को तेज रफ्तार चलाना मुमकिन हो गया। फिर क्या था, इस किस्म के टायर और ट्यूब मोटर गाड़ियों में और बाद में हवाई जहाज में लगाए जाने लगे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में इनसे बड़ी मदद मिली। अब रबर की खपत इतनी ज्यादा हो गई कि ब्राजील से हासिल करदा रबर कम पड़ने लगी। चुनांचे इस बात की कोशिश की जाने लगी कि रबर के पौधे उन इलाकों में लगाए जाएं जिनकी फिजा और जिनका माहौल ब्राजील से मिलता हुआ हो। लिहाजा ब्राजील से सीड मंगवाकर लंदन के रॉयल बॉटनिक गार्डन में इसकी सीडलिंग तैयार की गई और उन्हें मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और हिंदुस्तान के बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता भेजा गया, जहां कुछ दिक्कतों के बावजूद ये पौधे चल निकले और 1915 तक ये आलम हो गया कि रबर की असल सप्लाई इंडोनेशिया और मलेशिया से होने लगी और ब्राजील की रबर की सनत बहरान का शिकार हो गई। रबर की कुल पैदावार जो 1900 में सिर्फ 45,000 टन थी वो 1940 तक 4 लाख टन हो गई। ये सिलसिला बढ़ता ही गया और 1966 में एक अंदाजे के मुताबिक एशिया से 24 लाख टन रबर पैदा किया गया। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा रबर पैदा करने वाले 10 ममालिक हैं, जिनमें थाईलैंड नंबर 1 है, जहां 48 लाख मेट्रिक टन सालाना रबर पैदा होता है। उसके बाद इंडोनेशिया है, वियतनाम है, हिंदुस्तान, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, आइवरी कोस्ट, फिलिपाइन और कैमरून है। ये सब रबर पैदा करते हैं। CSIR की रिपोर्ट के मुताबिक कुदरती रबर की पैदावार के तौर पर हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। केरल, जिसे केरला भी कहते हैं, कि मौसमी हालात और फिजियोग्राफी की बिना पर इस रियासत में रबर की काश्त को बड़ा फरोग मिला है। इसीलिए केरल तकरीबन 4.9 लाख टन के साथ कुदरती रबर का
सबसे बड़ा पैदावारी सूबा बन गया है। इसके बाद त्रिपुरा 54,000, कर्नाटक 40,000, आसाम 25,000 और तमिलनाडु 52,000 टन रबर पैदा करता है। वियतनाम के बाद हिंदुस्तान कुदरती रबर का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला, बाहर भेजने वाला मुल्क बन गया है, जिससे काफी फॉरेन एक्सचेंज हिंदुस्तान को हासिल होता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान रबर की सप्लाई और सनत में एक बहरान पैदा हो गया, क्योंकि जापान ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया था जहां रबर की पैदावार थी। लिहाजा यूरोप और अमेरिका में मसनूई रबर यानी सिंथेटिक रबर की जबरदस्त मुहिम चलाई गई, जो जंग के खात्मे के बाद भी जारी रही और जिसमें बड़ी कामयाबी मिली और सिंथेटिक रबर की पैदावार कुदरती रबर की पैदावार से ज्यादा हो गई। इसके बावजूद सिंथेटिक रबर कुदरती रबर का बदल न बन सकी, उसका सब्स्टिट्यूट न बन सकी। आज भी अच्छे किस्म के टायर और ट्यूब बगैर कुदरती रबर मिलाए बनाना मुमकिन नहीं। गालिबन जर्मनी मसनूई रबर का सबसे ज्यादा पैदा करने वाला मुल्क है। सिंथेटिक रबर एक पॉलीमर है जो पेट्रोल, कोयले और कुदरती गैस से खाम माल के तौर पर बनाया जाता है और जिसे ओलिफिन डाइन के साथ मोनोमर के तौर पर पॉलीमराइज किया जाता है। सिंथेटिक रबर कुदरती रबर की तरह टायर वगैरह के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हवाई जहाज के टायरों में नहीं, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज के टायर बहुत ज्यादा रगड़ का शिकार होते हैं और रगड़ के जरिए कुदरती तौर पर पैदा होने वाली बिजली को बेअसर करने के लिए कंडक्टिव रबर से बने टायर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पॉलीआइसोप्रीन रबर यानी नेचुरल रबर की जरूरी मिकदार होती है। आइए अब बात करें कुदरती रबर के कीमियावी खुसूसियात, केमिकल खुसूसियात और उसके इस्तेमाल की। रबर की एक खालिस हाइड्रोकार्बन है, यानी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, कोई दूसरी चीज नहीं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट तकरीबन 3,50,000 है और उसमें आइसोप्रीन यानी C5H8 के 5,000 यूनिट होते हैं। दरख्त से रिसने वाला दूध यानी लेटेक्स को एक बर्तन में डालकर उसको मुख्तलिफ तरीकों से फाड़ लिया जाता है, जिसको कोएगुलेशन कहते हैं। जिस तरह रबर बर्तन के नीचे जमा हो जाता है, उसे कच्चा रबर या रॉ रबर कहा जाता है। इसके कुछ ही इस्तेमाल हैं, जैसे इंसुलेशन टेप, जूतों के सोल, पेंसिल के निशानात मिटाने के लिए इरेजर वगैरह। रबर के असल और बेपनाह इस्तेमाल उस वक्त होते हैं जब वल्केनाइज किया जाता है, यानी जैसे मैंने पहले कहा, यानी रबर को सल्फर और कुछ दूसरे अज्जा के साथ मिलाकर 130 डिग्री पर पकाया जाता है। आज दुनिया में 70% हिस्सा रबर का टायर और ट्यूब बनाने के काम में लाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी सन्नतें बहुत कुछ रबर पर इन्हिसार करती हैं, जैसे हॉट वाटर बैग्स, गैस्केट्स, ग्लोव्स, केबल इंस्टॉलेशन, शॉक एब्जॉर्बर, एप्रन वगैरह वगैरह। सारी दुनिया में कुदरती रबर का जरिया सिर्फ ब्राजील से लाया गया वो वही पौधा है जिसका नबाताती नाम हीविया ब्रासिलियेंसिस है। ये 40 से 60 फीट तक लंबा होता है। आजकल घरों में सजाने के लिए एक पौधे को बहुत अहमियत हासिल हो गई है, जो आम इस्तिलाह में रबर प्लांट कहलाता है। इसका नबाती नाम फाइकस इलास्टिका है, जो हिंदुस्तान के मशरकी इलाके आसाम का पौधा है। ये पीपल, बरगद, अंजीर और गूलर के खानदान का पौधा है। यूं तो इस रबर के प्लांट के दूध में भी थोड़ा सा रबर होता है, लेकिन सनती एतबार से, इंडस्ट्रियल एतबार से इसकी कोई अहमियत नहीं है। चुनांचे दुनिया के किसी भी इलाके में इस रबर प्लांट से रबर नहीं निकाला जाता है। ऐसे पौधे जिनके लेटेक्स में मामूली सी रबर की मिकदार होती है, उनकी तादाद हजारों में है। ये पौधे हाइड्रोकार्बन का जरिया बन सकते हैं,
और इस तरह उनको पेट्रोल में मुंतकिल किया जा सकता है। चुनांचे पौधों से पेट्रोल बनाने की कोशिशें सारी दुनिया में हो रही हैं। हिंदुस्तान में भी हमारी इंस्टीट्यूट NBRI में भी इस पर काम हुआ है। वो वक्त दूर नहीं कि जब गेहूं और चावल की खेती की तरह पेट्रोल पैदा करने वाले पौधों की काश्त शुरू कर दी जाए। बहरहाल पौधों से हासिल करदा रबर यानी नबाताती रबर यानी नेचुरल रबर कुदरत का ऐसा अजीम तोहफा है, ऐसा बहुत बड़ा तोहफा है जिसके बगैर दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी मुमकिन न थी। शुक्रिया। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। तेरी दया हो जाए तो भगवन बेड़ा ये मेरा पार है। जय शिव शंकर जय भोले बाबा, जय शिव शंकर जय भोले बाबा, ये मन मेरा तुझसे ही लागा, तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं, मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा, ये मन मेरा तुझसे ही लागा, तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं, मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा। सब माया के बंधन झूठे, सच्ची है एक तेरी भक्ति। सब माया के बंधन झूठे, सच्ची है एक तेरी भक्ति। उसने जग को जीत लिया है, जिसको मिली है तेरी शक्ति। मांगू दया में तेरी अवागा, ये मन मेरा तुझसे ही लागा, तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं, मैं तेरे रंग में
रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा। जब भी वक्त पड़ा भक्तों पर तूने उनका साथ दिया है। जब भी वक्त पड़ा भक्तों पर तूने उनका साथ दिया है। धरती पे अन्याय बढ़े तो कृष्ण बना तू राम बना है। पाप तेरे दर्शन से भागा ये मन मेरा तुझसे ही लागा। तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा ये मन मेरा तुझसे ही लागा। तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।